जय साथियों, तो मैं दीपक शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नेताजी अचीवर्स एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो बताया था कि मैं शाम को वीडियो लेके आऊंगा, तो मैं आ गया इन प्रश्नों को हल करने के लिए। तो मैंने आपको बताया था ना किस प्रकार से अगर हम इतिहास को ढंग से पढ़ते हैं और नियम के साथ उसकी तैयारी ढंग से कर रहे हैं और नियंत्रण के साथ धैर्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं, सफलता हमें जरूर मिलेगी। कहा था ना, तो आप ऐसा करेंगे ना, है आप सब अच्छे होंगे, आशा करता हूँ। मन पढ़ाई में लगा रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए बाकी सब बात छोड़ते हैं, इस पे काम करते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि अपनी शॉर्ट वीडियो में कि देखिए 69 बिहार पीसीए 2023 में हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं है। अब जरा गौर से करिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, प्रश्नों को आप ध्यान से देखिए। ठीक, अब आप प्रश्नों को देख रहे होंगे तो देखिए ये 69 बिहार पीसीए 2023 का क्वेश्चन है इतिहास का। ठीक है, इसी से पहले 2015 में यूपीएससी ने यही क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, आईएएस के प्री एग्जाम में। ठीक है, अब इन प्रश्नों को आप ध्यान से देखिए। मैंने ये भी कहा था आपसे कि शाम को मैं इसको हल करूंगा बारीकी से, तो ध्यान पूर्वक देखिएगा, जाइएगा मत, बैठिए, जाना नहीं है, ध्यान समझना है। अब तो 2 मिनट हुआ नहीं, बस बोरिंग समझ लेते हैं। सफलता मेहनत चुनौती संघर्ष मांगती है, क्या आपको पता है ना बात? तो बोरिंग किस बात का? बातों को ध्यान समझिए। देखिए बिहार पीसीए ने कैसे क्वेश्चन पूछे हैं, वही समझाने आया हूं, ध्यान समझिएगा। देखिए अब देखिए दोनों प्रश्न को पढ़ते हैं। ठीक है, समझिएगा। देखिए प्रश्न क्या कहता है, बाबर ने भारत में आने के फलस्वरूप, ये यूपीएससी ने पूछा है, ठीक, 2015 में। अब देखिए बिहार पीसीए ने क्या पूछा है कि भारत में बाबर के आगमन के कारण। ठीक है, अब देखिए पंक्तियों को समझिए कि भारत में, दोनों का मतलब क्या है कि जब भारत में बाबर आया तो उसके बाद क्या हुआ, फलस्वरूप क्या हुआ, प्रश्न ये कह रहा है। बात समझ आ रही है आपको? प्रश्नों को ध्यान समझिएगा। अब देखिए पहली पंक्ति क्या कहता है, यूपीएससी पूछ रहा है कि उपमहाद्वीप में बारूद का उपयोग शुरुआत हुई थी बाबर के आने के बाद। ठीक है, अब देखिए बिहार पीसीए भी यही बात पूछ रहा है कि उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ। थोड़ी बस शब्दों से खेल रहा हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप इतिहास राजनीति विज्ञान में किसी भी विषय को बारीकी से और समझ के पढ़ रहे हैं, दिक्कत आएगी ही नहीं, दिक्कत अपने आप दूर भाग जाएगी। बस उस लगन से पढ़ना है मेरे दोस्तों, मेहनत से पढ़ना है। आगे और समझिए। ठीक, अब इस क्षेत्र में स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद की बनने की शुरुआत हुई। ठीक है, यही चीज इसमें भी पूछा हुआ है, अगर आप गौर से देखेंगे तो यही बात पूछा हुआ है ना। ठीक, अब देखिए यही क्या कहता है, इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ। ठीक है, अब देखिए प्रदेश में तैमूरी राजवंश की स्थापना हुई। ठीक है, अब देखिए इसमें पूछा है कि सही उत्तर सुनिए, मगर बिहार पीसीए से बस एक पंक्ति को बढ़ा दिया है। क्या बढ़ाया है कि युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई, बस उन्हें एक पंक्ति को बढ़ा दिया है। अगर आपने मुगल वंश को ध्यान पूर्वक बारीकी से पढ़ा होगा तो आपने इसका हल भी जरूर किया होगा। हम पढ़ लेते हैं मगर हमें याद नहीं रह पाता क्योंकि हम उसका अभ्यास नहीं करते। आपने जानते हैं ना कि मुझे उस एक मूव से खतरा नहीं है जो तुमने एक बार प्रैक्टिस किया है, मुझे उस मूव से खतरा है जो तुमने 10,000 बार प्रैक्टिस किया है। ये बात आप समझते हैं ना, तो करिए। असफलता फिर नहीं मिलेगी आपको, सफलता ही सफलता मिलेगी। बात समझ रहे हैं? अब देखिए इनका हल देखते हैं। तो देखिए पहली पंक्ति कहते हैं बाबर ने भारत में आने शुरू, तो पहली पंक्ति दोनों में सेम है। तो देखिए पहली पंक्ति कह रहा है, और यहां भी क्या पूछा, कथन कौन सा सही है। ठीक है, और यहां भी सही उत्तर उसने पूछा है। तो पहली पंक्ति कहते हैं उपमहाद्वीप में बारूद का उपयोग की शुरुआत होती है, और ये भी वही है। तो अब बताइए क्या बाबर के आने के बाद भारत में पहली बार बारूदों का उपयोग शुरू हुआ था? जी नहीं, अधिक मात्रा में तोपों का उपयोग तो हुआ था मगर बारूदों का नहीं। इससे पहले भी हमें प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, भारत में बारूदों का उपयोग इससे पहले भी प्रमाण मिलता है। देखिए कैसे, अगर आप ध्यान देंगे तो बहमनी सल्तनत है, आप अगर पढ़ा होगा, इसकी स्थापना 1347 में हसन गंगूजी ने की थी, जो मोहम्मद बिन तुगलक के सेना में सूबेदार थे। इन्होंने दक्षिण भारत में 1347 में अपने साम्राज्य की नींव रखी और इन्हीं के पुत्र मोहम्मद शाह
प्रथम ने बारूदों का प्रयोग भारत में सबसे पहले किया था। तो अब आप खुद सोचिए, जब इन्होंने सबसे पहले बारूदों का प्रयोग कर दिया तो अब खुद सोचिए, ये पंक्ति हमारी गलत हो गई तो इधर भी गलत हो जाएगी, हो गई ना पंक्ति गलत। आप देखिए ये गलत हो गया तो कौन कौन जाएगा, आप खुद सोचिए, ये भी कट जाएगा आपका, ठीक है, और ये भी कट जाएगा, और देखिए इधर भी ये भी कटेगा और ये भी कटेगा और ये तो कट ही गया। देखिए कितना आसान है प्रश्नों को हल करना अगर हमने बारीकी से पढ़ा है तो। बात समझ आई किस प्रकार से बोर्ड हमसे खेलता है, हमसे खेलने देते हैं, खेलने दे, अब हम खेलेंगे परीक्षाओं में, ठीक है, सफलता पाके और झूमेंगे। बात समझ आ रही है, समझिए आगे, ठीक। अब ये जब समझ आ गई तो ये देखिए ये अब गलत हो गया तो हमारा क्या कट गया, ये गया, ये भी गया, इधर से भी ये गया और ये भी गया। अब हम दूसरी पंक्ति पढ़ते हैं, ठीक है, दूसरी पंक्ति। इस क्षेत्र में स्थापत्य कला मेहराब गुंबद बनने की शुरुआत हुई, ठीक। इस क्षेत्र में मेहराब और गुंबद बनने की शुरुआत हुई। देखिए बाबर के शासनकाल में भी बने थे, मगर अगर आप भारत में पहली बार देखेंगे ना तो दिल्ली सल्तनत में बनता है। कहाँ बनता है, दिल्ली सल्तनत में बनता है। और आपको पता है गुंबद के पिता किसे कहा जाता है, इल्तुतमिश को कहा जाता है, ठीक है, जिनका शासनकाल कहां से कहां था, अब 1210 से 1236 तक इल्तुतमिश का शासनकाल था। तो ये गुंबद के पिता काल में कहा जाता है। तो ये भी पंक्ति कट गई ना। अब खुद सोचिए कि किस प्रकार से बोर्ड पंक्तियों को सेट करता है हमें उलझाने के लिए, और हम उलझ के आके वापस होने लग जाते हैं कि मेरा हुआ नहीं, ये नहीं हुआ, मैंने ये गलती कर दी। ये गलती ना हो इसे तो समझाने आया हूं मैं आपको। बात समझ रही है। तो देखिए ये भी पंक्ति हमारी कट गई। अब ये भी जब कट जाएगा तो देखिए इसमें आप क्या देखेंगे, हमारी दूसरा भी कट गया, पहला भी कट गया था, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कटेगा बताइए। अब दूसरी पंक्ति तो कट गई ना, उपयुक्त में से कोई नहीं अभी बचा हुआ, फिर भी इसमें बचा हुआ है, ठीक। और यहाँ पे तो आपको पता चलेगा आंसर यहाँ बी ही होगा। अब आगे पंक्ति को ध्यान समझिएगा। इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश की स्थापना हुई, इसमें भी यही बात लिखी हुई है। क्या इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश की स्थापना होती है? जी हाँ। आपको भी पता है कि पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की नींव रखी थी। और पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को, ठीक है, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली सल्तनत समाप्त कर दिया था। समाप्त करने के बाद मुगल वंश ऊपर आ गया और दिल्ली सल्तनत डिस्ट्रॉय हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। वो तैमूरी वंश का ही था, ठीक है, बाबर तैमूरी वंश का ही था, ठीक। तो ये पंक्ति क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। जब ये पंक्ति सही हो जाएगी तो देखिए आपको पता चल क्या होगा कि हमारा आंसर डी भी कट जाएगा, ये तो कट गया, ये कट गया, यानी आंसर सी बन जाएगा और यहाँ भी आंसर बन गया आपको। अब देखिए इस बिहार प्रश्न में एक अगली लाइन पूछा है जो यूपीएससी ने नहीं पूछा था, ठीक है। थोड़ा सा बिहार प्रश्न चेंजिंग लेके आया प्रश्नों में, थोड़ा सा। क्या पूछा उसने कि युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई थी। जी हाँ, बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में अधिक मात्रा में तोपों की शुरुआत की थी, ठीक है। तो ये पंक्ति बिल्कुल सही है, ठीक। अब ये जब सही है तो हमारा आंसर क्या बनेगा? बिहार प्रश्न का आंसर क्या बनेगा हमारा? अब आप खुद सोचिए, अगर ये सारी पंक्तियों में बिहार प्रश्न जो पूछा इसका आंसर क्या बनेगा? ये, यानी 3 और 4 सही है, ठीक। और यहाँ पे आपको क्या बनेगा? केवल 3, यानी ये सही है, ये दोनों गलत है। बात समझ आ रही है आपको? चलिए एक सवाल और। बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे। कौन कौन से युद्ध लड़े थे बाबर ने? पता है आपको? बताइए। पहला युद्ध लड़ता है 21 अप्रैल 1526 को, पानीपत का पहला युद्ध होता है जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। दूसरा कब लड़ता है? 1527 में। और किसको? 17 मार्च 1527 को युद्ध लड़ता है दूसरा। वो क्या होता है? खानवे का युद्ध होता है, उसमें वो राणा सांगा को हराता है बाबर, ठीक है। और तीसरा 29 मार्च 1528 को ये चंदेरी का युद्ध होता है, इसमें वो बाबर मैदनी रॉय को हराता है, ठीक। चौथा बताइए 6 मई 1529 को ये घाघरे का युद्ध होता है, इसमें बाबर ने मोहम्मद लोदी को हराया था। ये 4 युद्ध बाबर के बहुत महत्वपूर्ण हैं, ठीक। अब आप देखिए, अब उसकी 26 दिसंबर 1530 को उसकी डेथ हो जाती है, बाबर की मृत्यु हो जाती है और उसको सबसे पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। फिर उसकी इच्छा अनुसार वहां से निकाल के उसे काबुल में दफनाया गया था, यानी उसे 2 बार दफनाया गया था। अगर आप मेरे दोस्तों इस बारीकी से अगर प्रश्नों को आप हल करेंगे तो आपको दिक्कत कहाँ आएगी?
चुनौती आती है, मुसीबत आती है, मगर सफल बना के भी तो जाती है। बस धैर्य के साथ कार्य करना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। बात समझ आ रही है आपको? तो मैं आशा करूँगा आप लोगों को ये बात बहुत अच्छी लगी होगी, समझे होंगे और मेहनत की ओर बढ़ेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।